राजस्थान का रेतीला मैदान, चिलचिलाती धूप और जला देने वाली गर्मी। ऐसे में दो राजपूत राजा युद्ध के मैदान में खड़े थे, बिना टस से मस हुए। एक और 3,000 तो दूसरी तरफ 4,000 वीरों की फौज जो मर मिटने के लिए तैयार थी। कुछ ही देर में जय भवानी के नारों के साथ ललकार हुई और दोनों सेनाएं भिड़ गईं। घमासान युद्ध हुआ, हजारों योद्धा मारे गए और ये युद्ध इतिहास के पन्नों में छप गया। हालांकि दो राजाओं के बीच युद्ध होना कोई आम बात नहीं थी। अक्सर राज्य, जमीन, अपनी शान और शौकत और रुतबे के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती रही हैं। लेकिन ये लड़ाई राज रजवाड़े या राजपूत शान के लिए नहीं थी, बल्कि उस चीज के लिए थी जो बाजार में आसानी से मिल सकती है, और वो चीज थी एक तरबूज। लेकिन जनाब, सवाल ये है कि आखिर उस तरबूज में ऐसा था क्या जो दो रियासतें उस पर मर मिटने को तैयार थी? क्या उसमें हीरे मोती जड़े थे, या उसमें कोई ऐसी चीज थी जो उन्हें अमर बना सकती थी? और कौन थे वो राजा, किसकी जीत हुई और किसे मिला वो तरबूज? कहानी देखिए, बड़ी दिलचस्प है। जानने के लिए बने रहें एंड तक हमारे साथ। तो जी, ये है राजस्थान, जो प्राचीन समय से ही अपने शानदार कल्चर, ग्लोरियस हिस्ट्री और राजपुतानी शान के लिए जाना जाता है। और इसी शान शौकत पर एक कवि ने क्या खूब लिखा है। ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन, पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। यहाँ के राजपूतों की इसी शान, शौर्य, साहस और बलिदान को देखकर साल 1800 ईसा में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना नाम दिया था। इसके बाद कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईसा में एक किताब लिखी, द एनल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें उन्होंने राजस्थान को द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया कहा। आज जहां देश में लोकतंत्र है, लेकिन पहले राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र में राज्य की सीमा को बढ़ाने और अपनी धाक जमाने के लिए हमेशा युद्ध हुआ करते थे। इस धरती पर कई घमासान युद्ध हुए हैं, कई कई दिनों और महीनों तक जंग चलती रही थी। कई युद्ध ऐसे भी थे जिनके बारे में आज भी ये समझ नहीं आया कि आखिर वो हुए क्यों। करीब 375 साल पहले भी इसी तरह का एक युद्ध हुआ था, जिसको नाम दिया गया मतीरे रीराड़। मारवाड़ी में इसका मतलब है तरबूज की लड़ाई। और लड़ाई भी कोई छोटी मोटी नहीं, पूरा घमासान युद्ध हुआ, वो भी दो रियासतों के बीच। शायद आपको सुनकर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन ये सच है। ऐसा सच जिसके ऊपर भले ही किताबें ना लिखी गई हों, जो महज इतिहास के कुछ पन्नों में दफन है, लेकिन आज भी राजस्थान के हर गांव में इस युद्ध का किस्सा सुनने को मिल जाएगा। तो दरअसल किस्सा यूं है कि हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर मुगलों की हुकूमत थी और बादशाह ए हिंद थे शाहजहां। वक्त था सन 1644 का। तब राजस्थान अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और उदयपुर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। इन्हीं में से दो रियासतें थी, नागौर और बीकानेर। उस समय बीकानेर रियासत के राजा थे कर्ण सिंह और नागौर रियासत के राजा थे अमर सिंह राठौर। बादशाह शाहजहां की मां राठौर वंश की ही राजकुमारी थी। खैर, दोनों रियासतों की सीमाओं पर दो गांव थे। बीकानेर रियासत का गांव था सिलवा और नागौर का गांव था जाखड़िया। झगड़े के जड़ की शुरुआत तब होती है जब सिलवा गांव का एक किसान अपने खेत में तरबूज उगाता है। ये खेत नागौर सियासत के एकदम बॉर्डर पर था। मतलब ये कि इसके ठीक बगल में जो खेत था वो जाखड़िया गांव का था। अब कहते हैं कि उस साल फसल बहुत अच्छी हुई। तरबूज की बेलें दिन दुनी रात चौगनी बढ़ने लगी। मुनाफा अच्छा हो रहा था, तो इसलिए सिलवा गांव का किसान बहुत खुश था। अपनी इसी खुशी में वो कभी कभी तरबूज की बेलों को निहारता और सोचता कि काश उसके तरबूज की बेल पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। खैर, बेल हिंदुस्तान भर में तो नहीं फैली, लेकिन बगल वाले खेत तक जरूर चली गई साहब। वही खेत जो जाखड़िया गांव में था। और कुछ दिनों बाद इस बेल पर तरबूज लग गया। एक दिन जब जाखड़िया गांव का किसान अपने खेत में टहल रहा था, तब उसकी नजर उस तरबूज पर पड़ती है और वो उसे तोड़ने लगा। लेकिन तभी सिलवा गांव के किसान ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि ये बेल उसके खेत में लगी है और ये उसका तरबूज है। वहीं जाखड़िया गांव के किसान ने कहा कि बेल लगाई कहीं भी गई हो, लेकिन फैली उसके खेत में है, इसलिए ये तरबूज उसका हुआ। इस खेत पर दोनों किसानों में ठन गई। देखते ही देखते नॉर्मल सी दिखने वाली बहस लड़ाई में तब्दील हो गई और दोनों ने अपनी लाठियां निकाल ली। कहते हैं कि वो लड़ने ही वाले थे, तभी बीच में गांव का एक बुजुर्ग आकर खड़ा हो गया। उसने उन दोनों से लड़ने की वजह पूछी और सारी बातें सुनने के बाद बुजुर्ग ने उन्हें मशवरा दिया
कि वो दोनों किसान अपनी प्रॉब्लम लेकर पंचों के पास जाएं। अब पंच जिसके पक्ष में फैसला देंगे तरबूज भाई उसी का होगा। कहते हैं इसके बाद दोनों गांवों की एक सामूहिक पंचायत बिठाई गई। वहां भी घंटों तक इसी बात पर बहस होती रही कि तरबूज है किसका। एक किसान फसल लगाने का हवाला देता रहा और दूसरा अपनी जमीन का। ऐसे में इस पंचायत का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला और दोनों किसान बिना सॉल्यूशन के अपने घर ही लौट गए। हालांकि पंचायत में इतना डिसाइड जरूर हुआ कि दोनों में से कोई भी किसान तब तक तरबूज नहीं तोड़ेगा जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता। दोनों गांव के लोग रात रात भर जागकर पहरा देने लगे। बात इतनी बढ़ गई थी साहब कि दोनों किसान अपनी प्रॉब्लम्स लेकर अपने अपने राजाओं के पास पहुंच गए, लेकिन अफसोस उन्हें राजा नहीं मिले। दरअसल उस समय बीकानेर और नागौर दोनों रियासतें मुगल साम्राज्य के अधीन थी। बीकानेर के राजा कर्ण सिंह मुगलिया कामकाज से कहीं बाहर गए हुए थे और नागौर के राजा अमर सिंह राठौर भी अपने राज्य में नहीं थे। तो ऐसे में दोनों किसानों की लड़ाई अपने अपने सेनापति के सामने पहुंची। किसानों ने सेनापतियों से कहा कि हुजूर, हम आपकी प्रजा हैं, बाढ़ आए या सूखा पड़े तब भी हम आपको लगान देते हैं ताकि वक्त आने पर हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई आप लड़ें। बताओ, आपके राज्य का तरबूज कोई दूसरा राज्य कैसे हड़प सकता है? फिर क्या था, ये सुनते ही राजपूती रक्त खौलने लगा। दोनों सेनापतियों ने लड़ाई अपने आत्मसम्मान पर ली। इसके बाद बीकानेर के सेनापति रामचंद्र मुखिया और नागौर के सेनापति सिंघवी सुखमल ने अपनी अपनी फौज तैयार की और दोनों राज्यों के बीच की सरहद यानी उस खेत पर जा पहुंचे जहां एक तरबूज मुंह फुलाए पड़ोसी राज्य के खेत में आराम फरमा रहा था। अब दोनों राज्यों के सेनापति एक दूसरे के सामने थे और इस बात पर बहस कर रहे थे कि तरबूज जो है उनका है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। इसके बाद दोनों राज्यों ने अपने सिपाही उस तरबूज की रखवाली के लिए लगा दिए। डिसाइड ये हुआ कि अब जो है भाई युद्ध होगा और जो जीतेगा तरबूज उसी का होगा। तब तक इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। जाखड़िया की तरफ से नागौर के राजा राव अमर सिंह राठौर की फौज थी जिसमें 3000 सैनिक थे और सीलवा की ओर से बीकानेर के राजा करण सिंह राठौर ने रामचंद्र को 4000 की फौज समेत लड़ने भेजा। देखते ही देखते दोनों राज्यों ने मयानों में रखी तलवारें खींच ली और जिस तरबूज के लिए लड़ाई हो रही थी उसे छोड़कर न जाने कितने तरबूज सिपाहियों और घोड़ों के पैरों तले दबकर शहीद हो गए। भयानक युद्ध हुआ, हजारों सिपाही मारे गए, लेकिन तरबूज पर किसी ने आंच नहीं आने दी। कहते हैं जब राजा अमर सिंह को इस युद्ध के बारे में पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर आगरा के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था इसलिए उसे वहां पहुंचते पहुंचते देर हो गई और तब तक युद्ध अपने पीक पर पहुंच चुका था। वहीं दूसरी ओर अनजान राव अमर सिंह बादशाह शाहजहां के दरबार में बैठे गुहार लगा रहे थे कि उन्हें शाहजहां की मदद की जरूरत है। वो हर महीने सल्तनत को लगान देते हैं और अपनी जान दांव पर लगाकर आपके लिए लड़ाइयां लड़ते हैं ताकि जब कभी हमें जरूरत पड़े तो आप हमारी मदद कर सकें। अब इसी दौरान राव अमर सिंह ने बादशाह को तरबूज की पूरी कहानी सुनाई और कहा कि आप भी इस मामले में हस्तक्षेप करें, हमारे राज्य के किसान को तरबूज दिलाएं। इस बात को सुनते ही शाहजहां के दरबार में मौजूद सलावत खां और तमाम मंत्री राजा अमर सिंह की बेवकूफी पर हंसने लगे कि बड़ा अजीब राजा है, अपने काम काज छोड़कर एक तरबूज के पीछे पड़ा है, सेना लेकर युद्ध कर रहा है और खुद तो जो करे सो करे, बादशाह को भी अपनी इस मूर्खता में शामिल करना चाहता है। अभी ये सुनकर राजा अमर सिंह को गुस्सा आ जाता है और उन्होंने अपनी तलवार मयान से खींच ली। जब तक कोई सोच पाता उससे पहले ही राजा ने भरे दरबार में सलावत खां की गर्दन धड़ से अलग कर दी, जिसके बाद दरबार में भगदड़ मच गई। सब इधर उधर दौड़ने लगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है खैर ये तो नहीं पता, लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि बादशाह-ए-हिंद शाहजहां भी अमर सिंह के गुस्से से डर गए थे और वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए थे। वहीं जब तक मुगलिया सिपाही संभलते तब तक अमर सिंह वहां से निकल चुके थे, लेकिन राजा अमर सिंह जब तक अपने राज्य में पहुंचे युद्ध खत्म हो चुका था। एक तरबूज सैकड़ों सिपाहियों का काल बन गया। हालांकि इस युद्ध में कौन जीता इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज्यादातर जगहों पर बीकानेर रियासत के राजा कर्ण सिंह के जीतने का जिक्र मिलता है। इसका मतलब था कि तरबूज सिलवा गांव के किसान को ही मिला जिसने अपने खेत में बेल लगाई थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। दरअसल कहा जाता है कि जिस तरबूज के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था, गहमा गहमी के बीच गांव का कोई भूखा आदमी उसे ले उड़ा और मरुथल की उड़ती रेत के बीच उसने मजे से उसका भोग लगाया। दुनिया की ये पहली जंग थी जो सिर्फ एक फल के लिए लड़ी गई। इतिहास आज भी इस युद्ध को मतीरे की राड़ के नाम से जानता है।
देश ही नहीं विदेश में भी कई अजब गजब युद्ध हुए हैं। एक बार तो महज एक बाल्टी के लिए दो सेनाएं आपस में भिड़ गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया तरबूज का तो फिर भी समझ में आ गया, लेकिन कोई बाल्टी के लिए युद्ध? दरअसल बात 1325 ईस्वी की है। उस समय इटली में धार्मिक तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ के दो राज्यों बोलोगना और मोडेना के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी, क्योंकि बोलोगना को ईसाई धर्मगुरु पोप का समर्थन मिला हुआ था, जबकि मोडेना को रोमन सम्राट का। असल में बोलोगना के लोगों का मानना था कि पोप ही ईसाई धर्म के सच्चे गुरु हैं, जबकि मोडेना के लोग मानते थे कि भाई असली गुरु जो हैं रोमन सम्राट हैं। इस बात को लेकर बोलोगना और मोडेना के बीच 1296 ईस्वी में पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। इतिहासकारों के अकॉर्डिंग रेनाल्डो बोनाकोल्सी के शासन काल में मोडेना काफी ज्यादा आक्रामक हो गया था और अक्सर बोलोगना पर हमला करते रहता था। दोनों राज्यों के बीच का ये तनाव उस वक्त एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया, जब 1325 ईस्वी में मोडेना के कुछ सैनिक चुपचाप बोलोगना के एक किले में घुस गए और वहां से लकड़ी की एक बाल्टी चुरा ली। अब ये जब बात बोलोगना की सेना को पता चली तो भाई उन्होंने मोडेना से उसे वापस देने को कहा, लेकिन मोडेना ने इसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद बोलोगना ने मोडेना के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। बोलोगना के पास उस समय 32,000 लोगों की सेना थी, जबकि मोडेना के पास सिर्फ 7,000 सैनिक थे। दोनों राज्यों के बीच की ये लड़ाई आधी रात तक चली थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों कि कम सैनिकों के बावजूद इस युद्ध में मोडेना की जीत हुई थी। जी हाँ, इस युद्ध में 2000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए। बोलोगना और मोडेना के बीच हुई ये लड़ाई वॉर ऑफ द बकेट या फिर वॉर ऑफ द ओकेन बकेट के नाम से फेमस है। कहा जाता है कि बाल्टी कीमती हीरे जवाहरतों से भरी हुई थी और आज वो बाल्टी एक म्यूजियम में रखी हुई है, जिसके लिए भीषण युद्ध लड़ा गया था। खैर, कैसी लगी आपको ये गजब युद्धों की दिलचस्प कहानियां? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।